सामीन भी भरपूर तादाद में हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी चीज सुनाकर जाऊं आखिर में, क्योंकि अजान हो चुकी है और अच्छा कलाम सुबह के वक्त ही बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में भी और सुनने में भी। देखिए साहब, एक मिनट मुझे दीजिए, आप मैं जो कुछ कह रहा हूं उस पर आप तवज्जो फरमाएं। जब मेरे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी बीबी फातिमा की शादी हजरत अली के साथ हुई, तो दोनों की जिंदगी बड़ी खुशी और मसरत से कट रही थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि हजरत फातिमा जहरा से अली शेर खुदा ने कोई ऐसी बात कह दी कि वो फातिमा जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दिल को बुरी लगी और फिर आप में थोड़ी सी नाराजगी हो गई दोनों में, अली और फातिमा में। लेकिन अब हजरत फातिमा जहरा सोचती हैं कि मैं इस बात को जाकर अपने बाबा जान की चौखट पर इस बात को कहूं कि बाबा जान अली मुझसे नाराज हैं, आप समझाइए। तो जब मौला अली शेर खुदा से इजाजत लेकर गई हालांकि और अपने वालिद हुजूर के घर पहुंची बीबी फातिमा, तो देखिए हुजूर का दरवाजा उनके लिए खुला या नहीं खुला। और फिर उसके बाद सबके नाम लेकर देख लिए बीबी फातिमा ने, मगर दरवाजा नहीं खोला आका ने। दरवाजा खुला तो कब खुला और कैसे खुला, आइए मैं पूरा वाकया हजरत अली और बीबी फातिमा की नाराजगी का वाकया पेश कर रहा हूं, समाअत फरमाइए शुरू से आखिर तक। और खास तरीके से मेरी माँ बहने बीच में छोड़कर मत जाइएगा, मुझे बड़ा एहसास होगा। पूरा वाकया सुन लिया तो कुछ हासिल होगा। सुनो अनवार, तुमको किस्सा पुरगम सुनाता है। सुनो अनवार, तुमको मंज़रे पुरगम दिखाता है। जनाबे फातिमा जहरा का ये किस्सा सुनाता है। जनाबे फातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता है। जनाबे फातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता है। जनाबे फातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता है। सुनो अनवार, तुमको मंज़रे पुरगम दिखाता है। सुनो अनवार, तुमको मंज़रे पुरगम दिखाता है। सुनो अनवार, तुमको मंज़रे पुरगम दिखाता है। जनाबे फातिमा जहरा का ये किस्सा सुनाता है। जनाबे फातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता है। जनाबे फातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता है। पहला बंद यहां से शुरू कर रहा हूं, तवज्जो। मोहम्मद मुस्तफा, हाय हाय, सुनो मोमिनो, रूह खुश होगी इंशाअल्लाह पूरा वाकया सुनकर। मोहम्मद मुस्तफा की लाडली है फातिमा जहरा, अली की बावफा बीवी है बेशक पारसा जहरा। बड़ा ही प्यार था उनसे शहंशाहे दो आलम को, न थी बेटी की दिल शिकनी गवारा नूरे अरहम को। बिठाने के लिए उनको नबी चादर बिछाते थे, कभी कर उठ जाती प्यार से उनको मनाते थे। ये फरमाते थे ये मेरे जिगर का एक टुकड़ा है, जहां की औरतों में इसका रुतबा बहुत आला है। जो होंगी जन्नती
की सब औरतों की वो शहंशाह हैं। है मलका इफ़्फ़त अस्मत की और बिन्ते खदीजा हैं। वही है वालिदा हसनैन की खातून जन्नत हैं। है शहजादी हया की तय करे सब्र कनाअत हैं। कली है गुलशने जन्नत की उनमें की बहारों की। सहारा आप बनती हैं हमेशा बेसहारों की। कभी भी दर से खाली आपके साइल न जाता था। कभी दर से खाली आपके साइल न जाता था। कभी दर से खाली आपके साइल न जाता था। कभी दर से खाली आपके साइल न जाता था। तलब से भी सिवा देती थी उसको चैन पाता था। तलब से भी सिवा देती थी उसको चैन पाता था। तलब से भी सिवा देती थी उसको फैज़ पाता था। तलब से भी सिवा देती थी उसको फैज़ पाता था। सामीन, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे यही माहौल चाहिए था वाकया सुनाने के लिए जो इस वक्त मेरे सामने मौजूद हैं। आप सभी लोग बहुत सुकून के साथ इस वाकये को सुन रहे हैं, यही तो मैं चाहता था। लीजिए दूसरा बंद मुलाजा कीजिएगा। जब बीबी फातिमा की शादी अली के साथ हो गई तो फिर क्या हुआ, तवज्जो। अली की ज़ौजियत में आ गई रब ने नवाजा था। अली का घर नबी के फूल की खुशबू से महका था। हसन बख्शे खुदा ने आपको मसरूर थे आता। तबीयत शाद थी अल्लाह के मशकूर थे आका। हुसैन आए जमाने में नबी तशरीफ ले आए। कानों में अज़ा शुक्रे खुदा फौरन बजा लाए। खुशी से परवरिश होती रही शब्बीरो शब्बर की। चमकती थी हर एक शय है दरे कररार के घर की। निहायत प्यार था शेरे खुदा में और ज़हरा में। बसर होती थी उनकी जिंदगी गुलजार तैबा में। खुदा की रहमतें उन पर सदा साया फिगन रहती। अली के साथ बीबी फातिमा होकर मगन रहती। रसूले पाक घर बेटी के आते जाते रहते थे। नवासों को बिठाकर गोद में बहलाते रहते थे। मगर वो कौन सा घर है जहाँ अनबन नहीं होती। मगर वो कौन सा घर है जहाँ अनबन नहीं होती। मगर वो कौन सा घर है जहाँ अनबन नहीं होती। मगर वो कौन सा घर है जहाँ अनबन नहीं होती। दिखा सकते नहीं घर वो जहाँ उलझन नहीं होती। दिखा सकते नहीं घर वो जहाँ उलझन नहीं होती। दिखा सकते नहीं घर वो जहाँ उलझन नहीं होती। दिखा सकते नहीं घर वो जहाँ उलझन नहीं होती।
ऐसा नहीं जिसमें थोड़ी बहुत उलझने, परेशानियां, लड़ाई झगड़े न हो, लेकिन तरीके अलग अलग होते हैं हर घर की लड़ाई झगड़ों के। शायर कह रहा है क्या, तवज्जो, तरीके बस अलग होते हैं हर एक घर की बातों के। बहुत से दिन के मालिक और बहुत होते हैं रातों के। अली और फातिमा बैठे हुए थे बातों बातों में, जरा सी तल्खियां पैदा हुई उनके ख्यालों में। फिर कोई बात वो कह दी अली ने फातिमा भी को, लगी वो बात खंजर की तरह जब पारसा भी को। निकल आए फिर आंसू फातिमा ज़हरा की आंखों से, रंजीदा बहुत ही आप उस दम उनकी बातों से। बराबर अश्क बनकर गौहरे नायाब गिरते थे, मगर थी साबुरा जज्बात सीने में संवरते थे। न शौहर को जवाब सुदम दिया, ना कड़वी बातें की, न शौहर को जवाब सुदम दिया, ना कड़वी बातें की। अदब मलहूज था शौहर का जिसमें ऐसी बातें की। मुसलसल रो रही थी कौन, बीबी फातिमा। मुसलसल रो रही थी, सोचती थी अब कहूँ किससे, जो समझाए अली शेरे खुदा को मैं मिलूं किससे। नजर फिर आपकी जाकर रुकी आका की चौखट पर, नजर फिर आपकी जाकर रुकी आका की चौखट पर, फिर आपकी जाकर रुकी आका की चौखट पर, नजर फिर आपकी जाकर रुकी आका की चौखट पर। सुनाऊं बात में जाकर शह बतहा की चौखट पर, सुनाऊं बात में जाकर शह बतहा की चौखट पर, सुनाऊं बात में जाकर शह बतहा की चौखट पर, सुनाऊं बात में जाकर। एक दिन हजरत अली और बीबी फातिमा बैठे हुए थे घर में। कोई बात ऐसी कह दी अली ने फातिमा बीबी कि वो बुरी लगी उनके दिल को, और दोनों में बोलचाल कम हो गई। अब आप सोचने लगी किससे कहूं। अचानक आपकी नजर अपने बाबा जान की चौखट पर गई कि क्यों ना मैं इस बात की शिकायत अपने बाबा जान से करूं, और जब वो अली को समझाएंगे तो अली मान जाएंगे, हम में पहले की तरह बोलचाल हो जाएगी। सुनिए आगे कैसे। सुभान अल्लाह। अली को प्यार है, अली को प्यार है बेहद शहंशाह रिसालत से। हमेशा फैज पाते हैं अली दामान रहमत से। मेरे बाबा जो समझाएं अली फिर मान जाएंगे, न कोई बात ऐसी फिर कभी मुझको सुनाएंगे। मगर हिम्मत न की घर से कदम अपने निकालूं मैं, शिकायत करने शौहर की वहां रंजिश में जाऊं मैं। देखिए दिल गवारा नहीं कर रहा है कि रंजिश में अपने शौहर की शिकायत करने बाबा जान के घर जाऊं, मगर फिर भी क्या हुआ, इजाजत के बिना शौहर की ना घर से निकलती थी। ये 200 रुपए का नजराना आपकी तरफ से आया है, शुक्रिया। इजाजत के बिना शौहर की ना घर से निकलती थी। ये अच्छी आदतें और खूबियां भी
गम से नाला थी, मगर इस हाल में भी आप शौहर पर मेहरबान थी। न जब काबू रहा खुद पर, कहा मैं के को जाती हूँ। ये सारी बात जाकर अपने बाबा को बताती हूँ। इजाजत दो मुझे, मेरे लिए ये फर्ज पहला है। मोहम्मद मुस्तफा मुंसिफ बने अपने ये अच्छा है। शिकायत मैं करूंगी आपकी सुल्तान वाला से, शिकायत मैं करूंगी आपकी सुल्तान वाला से, शिकायत मैं करूंगी आपकी सुल्तान वाला से, शिकायत मैं करूंगी आपकी सुल्तान वाला से। यकीन है बात बन जाएगी फिर दरबारे आका से, यकीन है बात बन जाएगी फिर दरबारे आका से, यकीन है बात बन जाएगी फिर दरबारे आका से, यकीन है बात बन जाएगी फिर दरबारे आका से। सुभान अल्लाह। ऐ मोमिनो, अली को मुस्तफा डांटे, ख्याल उनका न ऐसा था। मेरे बाबा उन्हें समझाएं, उनका ये इरादा था। न शौहर का किसी सूरत दुखाना दिल का वारा था। जमाने की हर एक शय से अली का हुक्म प्यारा था। इशारा मिल गया सारे बदन को ढांप कर अपने लिए, शब्बीर व शब्बर गोद में नूरे नजर अपने। कलेजे से लगाए आपने दोनों पिसर अपने, किए काबू में फिर तो कांपते कल्बो जिगर अपने। जो 70 पैबंदों वाली थी चादर, उसको ओढ़ा था। न उस चादर से कोई बाल तक उनका अलहदा था। चली रोती हुई जहरा, इजाजत मिल गई उनको। वो अपने बाप के घर जाए, रुखसत मिल गई उनको। वो लेकर सिसकियां, सुभान अल्लाह। देखिए बीबी फातिमा अपने दोनों बच्चों हसन और हुसैन को गोद में लेकर शौहर अली से इजाजत लेकर बाबा जान के घर की तरफ चली। मगर जब दरवाजे पर पहुंची तो क्या हुआ, तवज्जो फरमाइए कैसे। चली रोती हुई जहरा, इजाजत मिल गई उनको। वो अपने बाप के घर जाए, रुखसत मिल गई उनको। लेकर सिसकियां अपने कदम आगे बढ़ाती थी। समंदर अश्के गम का अपनी पलकों में छुपाती थी। यूं ही चलती रही जोशे जुनून को इधर लाया, यूं ही चलती रही जोशे जुनून को इधर लाया, यूं ही चलती रही जोशे जुनून को इधर लाया, यूं ही चलती रही जोशे जुनून को इधर लाया। नबी को इल्म था इस बात का, दरवाजा बंद पाया। नबी को इल्म था इस बात का, दरवाजा बंद पाया। नबी को इल्म था इस बात का, दरवाजा बंद पाया। नबी को इल्म था इस बात का,
आधा वाकया आपने सुन लिया, आधा और सुनना है अभी। बड़ा दिलचस्प वाकया है, अगर तवज्जो हट गई तो फिर मजा नहीं आएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जुड़े रहें मेरे साथ। नजराना अपनी जगह है, अभी एक साहब ने और मुझे कुछ नजराने से नवाजा है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और कमेटी के लोगों से फिर तवज्जो एक बार। कैसे आका के दरवाजे पर जाकर बीबी फातिमा खड़ी हो गई अपने वालिद के दरवाजे पर, और क्या कहा? खड़ी वो हो गई जाकर दरे महबूब तावर पर, मेरे बाबा पुकारा आपने दर पर, कहा दरवाजा खोलो आपसे मैं मिलने आई हूँ, जरूरी बात है बाबा जो तुमसे कहने आई हूँ, बताओ कौन हो? ये आवाज किसकी आई? मेरे नबी के अंदर से। बताओ कौन हो, बताओ कौन हो? दर पर सदा आई ये अंदर से, तो बोली फातिमा हूँ मिलने आई हूँ पैगंबर से। कहा ये फातिमा हो कौन? पहचाना नहीं हमने, मेरे बाबा मैं ज़हरा हूँ क्या पहचाना नहीं तुमने? मेरी आहट पे बाबा आप मुझको जान जाते थे, अगर मैं रूठ जाती प्यार से मुझको मनाते थे, गवारा भी नहीं मेरी जुदाई आपको बाबा, खुदा का वास्ता दरवाजा उठकर खोल दो बाबा। उन्हें पहचानने से कर दिया इनकार, रोती थी नबी की बातें दिल में आपके नश्तर चुभोती थी। उन्हें बाजी कर जमाना याद आता था, उन्हें बाजी कर जमाना याद आता था, उन्हें बाजी कर जमाना याद आता था, उन्हें बाजी कर जमाना याद आता था। वो अपने बाप का उनको रिझाना याद आता था, वो अपने बाप का उनको रिझाना याद आता था, बाप का उनको रिझाना याद आता था, अपने बाप का उनको रिझाना याद आता था। देखिए साहब, उन्हें माजी का रह रह कर जमाना याद आता था। सोचती हैं आज क्या हो गया है मेरे बाबा जान को, मेरी जरा सी आहट पर मुझे पहचान लिया करते थे, लेकिन मैंने अपना नाम भी बताया कि मैं फातिमा हूँ, जहरा हूँ, लेकिन बाबा जान कह रहे हैं कौन फातिमा कौन जहरा। उसके बाद आपने अपनी माँ का नाम लिया बीबी फातिमा ने, किस तरह सुनिए। खदीजा खदीजा की हूँ मैं बेटी, करम मगमूम पर कर दो, खुदारा खोलो दरवाजा करम मासूम पे कर दो। खदीजा कौन ज़हरा कौन पहचाना नहीं हमने, खदीजा कौन ज़हरा कौन बोले सरवरे आलम, नहीं मैं जानता कहते थे उनसे रहबरे आलम। कलेजा धक से
कलेजा सुन के धक से हो गया ये क्या बयानी है। बताई फातिमा ने जो मुदल्लल ये निशानी है। नहीं पहचाना अपनी प्यारी बीवी को ताजुब है। भला मैं क्या कहूँ इनको, वही सब है, वही सब है। न जाने क्या वजह है, आप क्यों इनकार करते हैं। मुझे मालूम है हम सबसे बेहद प्यार करते हैं। सुभान अल्लाह। हसन की माँ हूँ। जब आप अपनी माँ का नाम खदीजतुल कुबरा का नाम भी लेकर देख लेती हैं बीबी फातिमा, और दरवाजा नहीं खुलता है आका का, तो बड़े बेटे हसन का नाम लेती हैं और कहती हैं क्या, हसन की माँ हूँ। बोली फातिमा वो साथ आए हैं, सभी हम आपके दरबार में फरियाद लाए हैं। जहन में कुछ नहीं आता हसन है कौन, हैरान हूँ। नहीं पहचानता हूँ फातिमा को, यूं परेशान हूँ। हबीब की बिरिया की बात ये खलजर चलाती थी। हबीब की बिरिया की बात ये खलजर चलाती थी। हबीब की बिरिया की बात ये खलजर चलाती थी। हबीब की बिरिया की बात ये खलजर चलाती थी। सदाए फातिमा सदाए मुस्तफा खातून जन्नत को रुलाती थी। 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 ये मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं कि मेरे आका अपने नवासे इमाम हुसैन से बेपनाह मोहब्बत करते थे। जब आप सजदे में होते थे तो इमाम हुसैन आपकी पीठ पर चढ़कर बैठ जाते थे, लेकिन कभी आका ने अपने हाथ से उनको नीचे नहीं उतारा, बल्कि सजदे को लंबा कर दिया। जब तक खुद से नहीं उतर गए इमाम हुसैन, आका सजदे में ही रहते थे। यह है हुसैन का मकाम। देखिए साहब, बीबी फातिमा ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने छोटे बेटे इमाम हुसैन का नाम लेकर देख लूं। उनसे बहुत प्यार करते हैं मेरे बाबा जान। सुनिए, तवज्जो। हुसैन इब्ने अली की माँ हूँ, ज़हरा नाम है मेरा। इनायत हो खोले दरवाजा, थोड़ा काम है मेरा। हुसैन इब्ने अली को भी नहीं पहचाना आका ने। कहा वो कौन, ज़हरा कौन, फरमाया था आका ने। तो बोली वो हुसैन, लाला। तो बोली वो हुसैन जिनके लिए सबको भुलाते थे, बिठा कर अपने कांधों पर जिसे बाबा खिलाते थे। हमेशा चूमते थे जिसकी पेशानी अकीदत से, जिसे आगोश रहमत में छुपाते थे मोहब्बत से। सितम डालता था जिसका रूठना शाहे मुअज़्ज़म पर, हजारों बिजलियां गिरती थी आकर जाने आलम पर। न
करता था जो बेटा, तलब करता था जो बेटा मेरा वो आप देते थे। सदा शामों सहर आका बलाएं जिसकी लेते थे। हुसैन आका वही जो आपका प्यारा नवासा है। वो होता दोष पर तो तूल भी सजदों को बख्शा है। नजर अंदाज करते हो सभी को क्या हुआ बाबा, नजर अंदाज करते हो सभी को क्या हुआ बाबा, नजर अंदाज करते हो सभी को क्या हुआ बाबा, नजर अंदाज करते हो सभी को क्या हुआ बाबा। के इस गम से कलेजा मुंह को मेरा आ गया बाबा, इस गम से कलेजा मुंह को मेरा आ गया बाबा, इस गम से कलेजा मुंह को मेरा आ गया बाबा, इस गम से कलेजा मुंह को मेरा आ गया बाबा। सिर्फ दो बंद और बचे हैं, ये और इसके बाद आखिरी। देखिए, सोचा कि इमाम हुसैन के नाम से शायद दरवाजा खुल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर बीबी फातिमा के जहन में अचानक एक बात आई और आपने क्या कहा और फिर क्या हुआ, जरा ये सुनिए, खास बात, तवज्जो। वही फरमाने आका था बताया हर कोई घर का, वही फरमाने आका था बताया हर कोई घर का। ज़बां पर आ गया फिर फातिमा की नाम शौहर का। ऐ मोमिनो, ऐ मेरी माँ और बहनों, इस्लाम ने शौहर का मर्तबा कितना अजीम तर रखा है, जरा सुनिए इस बंद में। ज़बां पर आ गया फिर फातिमा की नाम शौहर का। अली शेरे खुदा की हूँ मैं बीवी फातिमा ज़हरा। शहनशाहे तो आलम की हूँ बेटी फातिमा ज़हरा। कहा सरकार तो आलम ने कर बीवी अली की हो। कहा सरकार तो आलम ने कर बीवी अली की हो। अली को साथ में लाओ जो तुम बेटी नबी की हो। ये फरमाने नबी सुनते ही वो घबरा गई फौरन। करे अक़दस से फिर तो फातिमा वापस हुई फौरन। अली के पाँव की जानिब झुकी बेटी मोहम्मद की। मेरे सरताज मुझको माफ कर दो अर्ज़ बेहद की। पकड़ कर फातिमा को शान खैबर ने उठाया फिर। उन्हें देकर मुआफी अपने सीने से लगाया फिर। खुशी की बारिशें अब हो रही थी उनके शौहर पर। नबी भी आ गए फिर पीछे पीछे आपके घर पर। नगर में खोल देता दर रिसालत का। 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 हमेशा के लिए खुल जाता दरवाजा शिकायत का। हमेशा के लिए खुल जाता दरवाजा
अली का नाम लिया। हुजूर फरमाने लगे फातिमा अगर तुम अली की बीवी हो और नबी की बेटी हो तो जाओ अली को साथ में लेकर आओ, तब दरवाजा खुलेगा, नहीं तो नहीं। आप दौड़ी हुई अपने घर की तरफ गई, अली के पांव की तरफ झुकना चाहा, लेकिन मौलाए कायनात ने उन्हें उठाया और अपने सीने से लगाया। पीछे पीछे आका भी आ गए बीबी फातिमा के घर और कहने लगे ऐ बेटी फातिमा, मैं रसूल हूं, नबी हूं, तुम मेरी बेटी हो। आज अगर मैं नाराजगी में तुम आई थी मेरे घर, दरवाजा खोल देता तो मैं अल्लाह का रसूल हूं, मेरी उम्मत के लोग क्या करते, हमेशा के लिए शिकायतों का दरवाजा खुल जाता और कोई भी बेटी अपने बाप के घर शौहर से नाराज होकर आकर बैठ जाती तो क्या होता। ये मैसेज दिया है मेरे नबी ने, ये पैगाम दिया है मेरे नबी ने। लेकिन अब हमें सबक क्या मिला, मुलाजा कीजिए। आखिरी बंद जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर जिन्होंने ये वाकया लिखा है, आखिरी बंद में क्या फरमा रहे हैं समाप्त कीजिएगा सामीन। सबक हमको मिला है, सबक हमको मिला है दोस्तों ये इस हिकायत से। हुआ नाराज जो शौहर कोई भी अपनी औरत से, न झगड़े में कभी बेटी को अपने घर बुलाना तुम, कभी ना सास शौहर के खिलाफ उसको चढ़ाना तुम। बहुत से लोग हैं जो अपनी बेटी को चढ़ाते हैं, ससुर और सास शौहर में बड़े झगड़े कराते हैं। नबी कहते हैं जो घर अपनी बेटी का उजाड़ेगा किसी का कुछ न होगा, काम वो अपना बिगाड़ेगा। ऐ मोमिनो, ऐ मुसलमानों सुन लो, फरमाने नबी क्या है, जो अपनी बेटी का घर बिगड़वाएगा उसके लिए आका ने क्या फरमाया है सुनिए। बड़ा ही मुश्किल ये मकाम है, इसलिए मैंने ये वाक़या सुनाया। आका फरमाते हैं और ये हदीस पाक है कि मेरे दीदार से महरूम होगा वो कयामत में, उसको मेरा दीदार नहीं होगा कयामत के दिन। आका ने फरमाया है मेरे दीदार से महरूम होगा वो कयामत में, मिलेगी उसको दोज़ख वो नहीं जाएगा जन्नत में। मेरी बहनों अगर शौहर तुम्हारा तुमसे राजी है तो दुनिया में भी उक़बा में भी तुमको सरफराजी है। सभी से कह रहा हूँ बात पे मेरी अमल करना, शरीयत के उसूलों